मैनिफेस्टो जारी होने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं सभी से, विशेषकर युवा लोगों और पहली बार मतदाताओं से आग्रह करती हूं कि कृपया हमारे घोषणा पत्र को पढ़ें, इस चुनाव को वास्तविक मुद्दों के बारे में बताएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को झूठ बोलने की मशीन बताया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की जनता को गुमराह करेगा। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने केशव प्रसाद मौर्य से कई मुद्दों पर बात की। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, अभी तक कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि सरकार में आएंगे तो 72,000 रुपया सालाना देंगे गरीब परिवार को, 20-22 लाख नौकरियों को भरेंगे। आज कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। जाहिर सी बात है, तमाम बातों को जगह दिए होंगे जो लोग बयान दे रहे थे इस मुद्दे पे, तो कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। अगर कांग्रेस ने जो कहा है उसको किया होता तो आज फिर से उनको वही बात जो देश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव से लेकर के और 17वें लोकसभा के चुनाव तक में कभी कांग्रेस ऐसा नहीं रहा हो कि जब इस प्रकार के मुद्दे लेकर के नहीं आती रही। सरकार बन जाने के बाद जो वादा किया वो भूल जाना, भुला देना, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। उनका टेप रिकॉर्डर जो आज चलेगा वो काम नहीं करेगा। जनता मोदी जी के साथ है, गरीब आदमी मोदी जी के साथ है, अगड़ा पिछड़ा दलित सब मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को लेकर के कांग्रेस में बेचैनी है। इसलिए घोषणा पत्र में घोषणाएं हो सकता है वो बड़ी बड़ी कुछ कर दें, लेकिन वह घोषणा एक धोखा है, एक झूठ है और देश को गुमराह करने का प्रयास है। सर, देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को नजदीक देख भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हिंदू आतंकवाद की बात करने लगे हैं, खासकर प्रधानमंत्री को। ये हिंदू आतंकवाद जो हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके, जो नाग पंचमी के दिन नागों को भी दूध पिलाता है, जो चींटियों को आटा खिलाता है, चिड़ियों को पानी पिलाता है, जो हर जीव के अंदर भगवान को देख करके उसकी पूजा करता है, उसको इस कांग्रेस पार्टी ने घटिया राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए उस हिंदू को आतंकवादी बता करके उनको जेल में इतने दिनों तक जो रखने का काम किया है, इसकी सजा निश्चित तौर से मिलेगी और जरूर मिलेगी। और इसी के डर के कारण आज श्री राहुल गांधी जी को यूपी के अमेठी लोकसभा सीट छोड़ करके केरल भागना पड़ा। सर, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर संघ कार्यालय के दफ्तर से सुरक्षा व्यवस्था हटा लिया गया है, कैसे कहें? कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस की सरकार हो और उसके बाद कोई राष्ट्रवादी संगठन हो, हिंदूवादी संगठन हो, उनसे तो इनको घृणा होती है। ये नाटक करते रहते हैं, कोई जाते हैं कि हम जनेऊधारी हैं, कोई कहते हैं हम दर्शन कर रहे हैं, कोई कहते हैं हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन असली चरित्र इनका क्या है वह देश जानता है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात पलटवार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर जमकर निशाना साधा। 4 साल बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने इस मामले में बीजेपी से जवाब मांगा है, साथ ही इसे शहनवाज हुसैन के लिए भी बुरा बताया है। आपको बता दें कि भागलपुर से 2 बार सांसद रहे शहनवाज हुसैन को इस बार टिकट नहीं मिला, तो इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को कसूरवार बताया था। 4 साल बाद नीतीश कुमार ने पहली बार न्यूज 18 नेटवर्क को अपने इंटरव्यू दिया, जिसमें आप जल्द ही न्यूज 18 नेटवर्क पर देख सकेंगे। सीट का जो बंटवारा है उसको देखकर शहनवाज हुसैन जी काफी नाखुश लग रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? पता नहीं, अब काहे नाखुश है, उसको तो पूछना चाहिए अपने पार्टी में। वो शायद चुनाव समिति का मेंबर है तो उनको पूछना चाहिए था। उनको तो अपने पार्टी से पूछना चाहिए था। मांगे हैं भागलपुर सीट, ये तो अपनी पार्टी में जाकर के पूछे, किसे पूछता नहीं। क्यों नहीं पार्टी के अध्यक्ष से पूछते? क्यों नहीं यहाँ के जो प्रभारी हैं पार्टी के उनसे बात करते? इस तरह की बात करना। और आपको मालूम है शहनवाज हुसैन को बीजेपी ने टिकट कब दिया? जब यहां सरकार बनी, हम भी एमपी थे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी एमपी थे, वो भागलपुर से जीते थे एमपी, और उपचुनाव था। जाकर के पूछ लीजिए अभी आप अरुण जेटली जी से, सुशील मोदी जी से पूछिए, किसने इंसिस्ट किया कि इनको शहनवाज हुसैन को चुनाव लड़वाइए भागलपुर से? हम उस पार्टी के सदस्य नहीं थे, अलायंस में थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध था,
मेरी बात मान करके इनको टिकट दिया। क्या रिश्ता था भागलपुर से? अगली बार भी जीत गए। लेकिन इस तरह की बात करना ये तो बहुत ही घोर, जिसको कहिए कि ऐसी बात है जैसा लगता है कि आदमी जिस पार्टी में, उस पार्टी के इंटरनल चीजों से भी अवगत नहीं है। हम आप भागलपुर से भाई कैंडिडेट थे, आप लड़ते, बीजेपी को लेना चाहिए था। हम कहां कहे थे कि हमको भागलपुर ही दीजिए? हमने तो कुछ कहा नहीं। नीतीश जी कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह का बयान ठीक नहीं, इस तरह का बयान ठीक नहीं। और मैं चाहता हूं कि इसको बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए और उस व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान देना उनका नुकसान पहुंचा।